और इस बड़ी खबर के बीच में एक और बड़ी खबर आ रही है। सपा और आरएलडी के नेता बीजेपी में शामिल हो रहे हैं। दोनों डिप्टी सीएम को आप देख रहे हैं, प्रदेश अध्यक्ष को आप देख रहे हैं। तो जिस तरह से लोकसभा चुनाव है आने वाले दिनों में, उसको लेकर अब दल बदल की राजनीति भी शुरू हो गई है। एसपी और आरएलडी के कई नेता बीजेपी में शामिल होते हुए दोनों डिप्टी सीएम, प्रदेश अध्यक्ष इस मौके पर मौजूद हैं और उन्हें पार्टी को ज्वाइन कराते हुए आपको तस्वीरों में दिखाई दे रहे हैं। तो ये तस्वीरें आप लखनऊ से देख रहे हैं, जहां पर समाजवादी पार्टी और आरएलडी के नेता जो हैं बीजेपी में शामिल हो रही हैं। तस्वीरें आप देख सकते हैं। साथ ही यहां पर प्रदेश अध्यक्ष के साथ ही दोनों डिप्टी सीएम भी आपको मंच पर नजर आ रहे हैं। हालांकि देखा जा रहा है 2024 लोकसभा चुनाव के लिहाज से समाजवादी पार्टी को बड़ा झटका है। वहीं आरएलडी के भी कई ऐसे नेता हैं जो बीजेपी ज्वाइन कर रहे हैं। तो कहीं ना कहीं आरएलडी के लिए भी एक बड़ा झटका है, क्योंकि जैसे जैसे दिन नजदीक आ रहा है वैसे वैसे कहा जाता है बीजेपी तो हमेशा ही चुनावी मूड में होती है, लेकिन जिस तरीके से समाजवादी पार्टी के नेता या फिर आरएलडी के नेता बीजेपी में शामिल हो रहे हैं, ये बड़ा झटका माना जा रहा है दोनों ही पार्टियों के लिए। और ये तस्वीर आप देख रही हैं जब दोनों ही पार्टी की यानी कि समाजवादी आरएलडी के जो नेता है वो बीजेपी में शामिल हो रही हैं। तस्वीरें भी आप अपने टीवी स्क्रीन पर देख रहे हैं और दोनों डिप्टी सीएम भी मंच पर मौजूद हैं। तो तस्वीरें बीजेपी के लिए अच्छी खबर। आरएलडी और समाजवादी पार्टी के कई ऐसे नेता हैं जो इस वक्त बीजेपी ज्वाइन कर रहे हैं। इसकी तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं। केशव प्रसाद मौर्य को आप देख रहे हैं, विजय सिंह को आप देख रहे हैं और प्रदेश अध्यक्ष भी साथ में मौजूद हैं। एक एक कर ये पार्टी की सदस्यता दिला रहे हैं, बीजेपी में शामिल कर रहे हैं। और ये तस्वीर 2024 के लिहाज से काफी महत्वपूर्ण हो जाती है। 80 सीटों पर बीजेपी का दावा है कि इस बार लोकसभा चुनाव में उनकी जीत होगी। इसके लिए कवायद तो बहुत पहले से बीजेपी ने शुरू कर दी थी। अब दल बदल की राजनीति भी यहां देखने को मिल रही है। बीजेपी में कई ऐसे लोग हैं जो अब शामिल होना चाहते हैं, जिसका दावा बार बार बीजेपी कर रही थी कि बहुत सारे ऐसे नेता हैं जो बीजेपी में आना चाहते हैं। और आज बीजेपी में कई ऐसे नेता हैं जो समाजवादी पार्टी से जुड़े हुए हैं, आरएलडी से जुड़े हुए हैं, वो शामिल हो रहे हैं। बातचीत करने के लिए संकेत हमारे साथ जुड़ गए हैं। संकेत, कौन कौन आज ज्वाइन कर रहा है बीजेपी? संकेत, आवाज मिल रही है आपको? बिल्कुल, भारतीय जनता पार्टी के और इसमें आरएलडी संकेत, आपकी आवाज अच्छे तरीके से हम तक नहीं आ रही है। हम चाहेंगे कि आप ऐसी जगह पर जाएं जहां पर आपका नेटवर्क मिले और फिर आपसे बातचीत हो। लेकिन तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं किस तरह से दोनों डिप्टी सीएम मौजूद हैं, प्रदेश अध्यक्ष मौजूद हैं और इनकी मौजूदगी में आरएलडी और समाजवादी पार्टी के कई नेता बीजेपी ज्वाइन कर रहे हैं, जिसकी तस्वीरें भी इस वक्त हम आपको टीवी स्क्रीन पर दिखा रहे हैं। और लगातार सहयोगी भी संकेत भी हमारे साथ बने हुए हैं, उनसे भी जुड़ेंगे और बातचीत करेंगे कि कौन कौन से ऐसे नेता हैं जो समाजवादी पार्टी के हैं, आरएलडी के हैं, उन्होंने बीजेपी ज्वाइन की है। क्योंकि ये तस्वीरें और ये खबर जो है बीजेपी के लिए अच्छा है, लेकिन बाकी अगर बात करें समाजवादी पार्टी या आरएलडी के लिए अगर बात करें तो कहीं ना कहीं ये झटका देने वाली बात है। क्योंकि 2024 लोकसभा चुनाव के लिए तैयारियां किस तरीके से की जा रही हैं। हालांकि सभी पार्टियों की तरफ से अपने बड़े बड़े दावे किए जाते हैं, लेकिन ये भी बात आती है सामने, ये भी खबर सामने आती है कि कई ऐसे नेता हैं अलग अलग पार्टियों के जो कि बीजेपी में शामिल होना चाहते हैं। और जो ये तस्वीर आप देख रहे हैं, एक्सक्लूसिव तस्वीर आप देख रहे हैं, ये मंच पर प्रदेश अध्यक्ष मौजूद हैं, साथ ही साथ दोनों डिप्टी सीएम भी मौजूद हैं और कई ऐसे नेता हैं जो बीजेपी में शामिल हो रहे हैं। हालांकि हमारे सहयोगी संकेत बताएंगे कि कौन कौन से नेता हैं जो कि बीजेपी में शामिल हो रहे हैं, क्योंकि लगातार ये खबरें सामने आ रही हैं कि और भी ऐसे नेता हैं जो कि बीजेपी ज्वाइन कर सकते हैं। ये तस्वीरें आप देख रहे हैं, बीजेपी ज्वाइन करते हुए तस्वीरें आप देख रहे हैं। ये बड़ी खबर दिखा रहे हैं आपको। पहली तस्वीर ये है कि कई ऐसे नेता हैं जो कि बीजेपी भी ज्वाइन कर चुके हैं, वो भी तस्वीरें आप देख रहे हैं। दूसरी तस्वीर ये है क्योंकि ज्ञान वापी पर सुप्रीम कोर्ट की तरफ से जो सुनवाई हुई है, जो टिप्पणी की गई है, उसमें मुस्लिम पक्ष को 2 दिन का वक्त दिया गया है, यानी कि 26 जुलाई शाम 5 बजे तक के लिए वक्त दिया गया है। क्योंकि आज जब सर्वे का काम शुरू हुआ सुबह 7:30 बजे, तो वहां पर मुस्लिम पक्ष की तरफ से कोई भी मौजूद नहीं था। हालांकि मुस्लिम पक्ष की तरफ से दलीलें जरूर दी जा रही थी कि मुस्लिम पक्ष की तरफ से तैयारियां नहीं थी और यही वक्त जो है वो सुप्रीम कोर्ट से मांगा गया है। सुप्रीम कोर्ट ने यह भी कहा है कि वो हाई कोर्ट जाएं, अपील करें और जो 2 दिन का ये वक्त दिया गया है उसमें अपनी जो भी कार्य है उसको पूरा करें और फिर उसके बाद आगे जो है वो सर्वे जो है वो किया जाएगा।
तो इस वक्त की दो बड़ी खबरें आप इस वक्त टीवी स्क्रीन पर देख पा रहे हैं। एक तरफ बीजेपी में आज ज्वाइन हो रहे हैं आरएलडी और एसपी से जुड़े नेता, तो दूसरी तस्वीर आप देख रहे हैं आज की सबसे बड़ी खबर ज्ञानवापी की, जहां पर सर्वे चल रहा था और इस सर्वे को फिलहाल 2 दिनों के लिए रोक दिया गया है। लेकिन बीजेपी में भी लगातार ज्वाइनिंग हो रही है। समाजवादी पार्टी के नेता और आरएलडी के कुछ नेता शामिल हुए हैं। कौन कौन है ये नेता, बातचीत करने के लिए हमारे साथ ऋषभ मणि जोड़ रहे हैं। ऋषभ, कौन कौन से नेता हैं जो समाजवादी पार्टी से और आरएलडी से बीजेपी को ज्वाइन कर रहे हैं? देखिए, राजपाल सैनी, साहब सिंह सैनी, इसमें 2 बड़े नाम हैं। अंशुल वर्मा है इसमें, वो भी दिखाई दे रहे हैं, और पूर्व विधायक सुषमा पटेल भी है। कुल मिलाकर अगर देखा जाए तो जो पिछड़े वर्ग के नेता हैं उनको लगातार आकर्षित करने की कोशिश भारतीय जनता पार्टी कर रही है, भारतीय जनता पार्टी से जोड़ने की कोशिश कर रही है। उत्तर प्रदेश में जो एक नया समीकरण मजबूत किया जा रहा है कि पिछड़ा वर्ग भारतीय जनता पार्टी से दूर है, उनके साथ में नहीं है, ये लगातार अखिलेश यादव की ओर से भी किया गया। उन्होंने एक और आज भारतीय जनता पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष की अगुवाई में, डिप्टी सीएम ब्रजेश पाठक की मौजूदगी में, केशव मौर्य की मौजूदगी में पिछड़े वर्ग के तमाम नेताओं ने भारतीय जनता पार्टी की सदस्यता ग्रहण की है और 2024 के चुनाव के लिए एक बड़ा संकेत भी दिया है। बिल्कुल, तो साहब सिंह सैनी की बात हो रही है, एसपी के बड़े नेता हैं, वो भी बीजेपी में शामिल हुए हैं और दोनों भी इस मौके पर मौजूद है। ऋषभ, यानी कहा जा सकता है कि पूरी तरह से जातीय समीकरण को बिठाते हुए बीजेपी आगे बढ़ रही है और साथ ही साथ वो तो लगातार यही कहती रहती है कि बाकी पार्टियों के नेता बीजेपी में शामिल होना चाहते हैं, लेकिन बाकी पार्टियों के नेता तो बीजेपी में शामिल हो रहे हैं, लेकिन बीजेपी भी लगातार यही कोशिश कर रही है कि 2024 में जो 80 सीटें हैं वो किस तरह से हासिल की जाए, इसलिए पूरा का पूरा जातीय समीकरण बिठाने की कोशिश बीजेपी की तरफ से। देखिए, ये हम सब लोग जानते हैं, हमेशा एक बात कही जाती है कि नई दिल्ली का रास्ता उत्तर प्रदेश से होकर जाता है, और जब उत्तर प्रदेश की 80 सबसे ज्यादा लोकसभा सीटें पूरे देश में उत्तर प्रदेश में ही है, और इन सीटों को जोड़ने के लिए कोई भी किसी तरह की कोर कसर नहीं छोड़ना चाहता है। खुद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी भी यहीं से सांसद हैं, वाराणसी से। राजनाथ सिंह देश के रक्षा मंत्री हैं, वो लखनऊ से सांसद हैं। लेकिन जातीय समीकरण उत्तर प्रदेश की राजनीति में काफी महत्वपूर्ण हो जाते हैं, और उसी जातीय समीकरण को साधने के लिए ये पूरी कवायद की जा रही है। अलग अलग दलों में जितने जो बड़े नेता हैं, पिछड़े वर्ग के खास तौर से हैं, उनको भारतीय जनता पार्टी से जोड़ा जा रहा है, और ये कोशिश की जा रही है कि एक संदेश दिया जाए कि पिछड़े पूरी तरह से भारतीय जनता पार्टी के साथ हैं। तो वहीं पे लगातार देखिए, अभी बीएल संतोष कल ही वापस गए हैं, तो जो संगठन भारतीय जनता पार्टी का है उसको मजबूत किया जा रहा है। घर घर जाने की जो महासंपर्क अभियान है उसकी लगातार समीक्षा की जा रही है। दूसरे दलों से नेताओं को भी भाजपा से लाकर जोड़े जा रहा है। तो कुल मिलाकर एक जिसको कह सकते हैं संपूर्णता की ओर भारतीय जनता पार्टी आगे बढ़ना चाहती है, और कोई कसर नहीं छोड़ना चाहती है कि उत्तर प्रदेश की 80 में से 80 सभी सीटें भारतीय जनता पार्टी जीते। तो लगातार ये तस्वीरें अपने दर्शकों तक पहुंचा रहे हैं कि कई ऐसे नेता हैं जो कि बीजेपी में शामिल हो चुके हैं। हालांकि आने वाले समय में ये भी पता चलेगा कि कुछ और नेता जो है वो भी बीजेपी में शामिल हो सकते हैं। और जब भी चुनाव नजदीक होता है ऋषभ, तो ये देखने को मिलता है कि दल बदल की राजनीति जो है वो शुरू हो जाती है। देखिए, बिल्कुल सही बात है। हर जितने भी नेता हैं वो अपना लाभ जरूर देखते हैं, क्या उनको या उनके परिवार के किसी सदस्य को चुनाव लड़ने का मौका मिल रहा है या नहीं मिल रहा है, या वो जिस पार्टी से जा रहे हैं वहां पे उनका सम्मान या उनका रुतबा कम हो गया तो हम सत्ताधारी दल की ओर जा रहे हैं। जाहिर सी बात है कि सत्ताधारी दल की ओर झुकाव ज्यादा देखने को मिलता है। लिहाजा हम देख रहे हैं आज की जो राज्यसभा सांसद राजपाल सैनी, उन्होंने सदस्यता दिलाई है। साहब सिंह सैनी बड़े नेता माने जाते हैं, पूर्व कैबिनेट मंत्री हैं, और उन्होंने ज्वाइन कर लिया है भारतीय जनता पार्टी को। तो एक संदेश जरूर बड़ा चला जाता है कि 2024 की लड़ाई अभी तो शुरू भी नहीं हुई है, लेकिन बिसात बिछाना शुरू कर दिया है सभी दलों ने, और भारतीय जनता पार्टी से थोड़ा सा आगे
दिखाई दे रही है। और ये भी है, ये भी समझा जा सकता है कि बीजेपी के लिए तो अच्छी खबर है, लेकिन समाजवादी पार्टी आरएलडी के लिए एक बहुत बड़ा झटका माना जा रहा है, क्योंकि 2024 के लिए अभी से बिसात बिछानी शुरू हो चुकी है। देखिए, गठबंधन सरकार की गरीब कल्याण योजनाओं में जन जन तक भरोसा जीता है। हम गरीब आदमी के जीवन स्तर को ऊपर उठाने में सफल हुए हैं और ये भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ताओं ने माननीय मोदी जी के मार्गदर्शन में जिस ढंग से गरीब कल्याण योजनाएं जन जन तक पहुंचाने का काम किया है, आज सर्व समाज में, पिछड़े समाज में, दलित समाज में, अल्पसंख्यक समाज में, सर्व समाज में भारतीय जनता पार्टी दिनों दिन सबके दिलों में घर करती जा रही है। हम कह सकते हैं आज पूरे देश का, प्रदेश का एक एक जन, जो 25 करोड़ जन है, वो चाहते हैं कि तीसरी बार माननीय मोदी जी के नेतृत्व में प्रचंड बहुमत की सरकार बने। आज उत्तर प्रदेश का परिदृश्य पूरी तरह से बदल चुका है। जिस ढंग से समाजवादी पार्टी के नेतृत्व में गुंडई, अराजकता, माफिया, मैं कह सकता हूं कि लुच्चे, लफंगे, दंगा करने वाले लोग, सरकारी संपत्ति को लूटने वाले लोग, खनिज संपदा को लूटने वाले लोग सत्ता पर काबिज थे, आज वो सब हाशिए पर है और प्रदेश के 25 करोड़ लोग चाहते हैं कि पूरे प्रदेश विकास के पथ पर, डेवलपमेंट के मोर्चे पर जो हमारा इंफ्रास्ट्रक्चर है वो आज नंबर 1 बनने जा रहा है पूरे प्रदेश के पैमाने पर, देश के पैमाने पर। आर्थिक मोर्चे पर भारतवर्ष आज 5वीं बड़ी आर्थिक महाशक्ति बनकर के उभरा है। 2047 में जब माननीय मोदी जी के नेतृत्व में हम भारत माता की आजादी की 100वीं वर्षगांठ मना रहे होंगे, तो आप समझ लीजिए कि लोगों का ये कहना है कि भारत तीसरी बड़ी आर्थिक महाशक्ति होगा और ये सब आप सब कार्यकर्ताओं की वजह से, आपकी मेहनत की वजह से, आपके संबल की वजह से, आपके आशीर्वाद की वजह से संभव होगा। मैं ऐसे अवसर पर माननीय प्रदेश अध्यक्ष जी का बहुत बहुत अभिनंदन करता हूं, आभार प्रकट करता हूं कि उन्होंने इतने बड़े अपने व्यस्ततम कार्यक्रम में से कुछ समय पार्टी के कार्यकर्ताओं के बीच में और हमारे जो ज्वाइन करने वाले साथी हैं, वरिष्ठ नेता हैं, उनके बीच में निकाल करके ज्वाइनिंग में समय देकर के बहुत बहुत धन्यवाद का काम किया। मैं हृदय से आभार प्रकट करता हूं। मैं आभार प्रकट करना चाहता हूं जो हमारे कार्यकर्ता मित्र आए हैं, जो सामने बैठे हजारों की संख्या में कार्यकर्ता हैं, जो बाहर खड़े कार्यकर्ता नारा लगा रहे हैं। मैं एक एक कार्यकर्ता का हृदय से स्वागत करता हूं और भरोसा दिलाना चाहता हूं। जो ये टीम हमारे नेतृत्व की टीम मंच पर बैठी है, ये आपको भरोसा दिलाती है कि आपके सम्मान के लिए भारतीय जनता पार्टी का एक एक नेतृत्व आपके साथ कंधे से कंधा मिलाकर चलेगा। आपके सम्मान के लिए हम लोग लड़ाई लड़ने का काम करेंगे और आप सबकी भी जिम्मेदारी है, और आप सबकी भी जिम्मेदारी है कि 2024 का लोकसभा चुनाव की तैयारी शुरू हो गई है। जिस ढंग से देख रहे हैं जो विभिन्न राजनीतिक दल हैं, वो उत्तर प्रदेश में उनका कोई नाम लेवा नहीं बचा है। जाकर के प्रदेश के बाहर तरह तरह की बातें करते हैं। किसी ने जो यूपीए था, यूपीए का नाम बदल करके इंडिया रख लिया है। हम कहना चाहते हैं, हमारे पत्रकार मित्र बैठे हैं, जैसे सरकारी ठेकों में यदि किसी ठेकेदार की फर्म को ब्लैकलिस्ट कर दिया जाता है, तो उस ठेकेदार ने हमेशा अपनी फर्म को नाम बदल करके टेंडर डाल करके हासिल करने का काम करता है। यानी मैं कह सकता हूं मटेरियल वही है, केवल डिब्बा बदला है। मटेरियल वही है, वही नेता जो यूपीए के हारे थके हुए नेता थे, वही मटेरियल है, वही नेता है। नई पैकिंग में जनता के सामने केवल जनता को गुमराह करने के लिए इंडिया का नाम रखे हैं। इनका भारत से कोई लेना देना नहीं है। भारत माता के झंडे को दुनिया के पैमाने पर विश्व गुरु बनाने का काम यदि कोई व्यक्ति सफलतापूर्वक कर रहा है, कर पाया है, वो सिर्फ माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी है और दूसरा कोई नेता भारत में इस दिशा में काम नहीं कर पाया है। भ्रष्टाचार के दलदल में डूबी हुई पार्टियां, परिवारवाद की अराजकता में डूबी हुई पार्टियां, गुंडे, माफिया, लुच्चे, लफंगे, दंगों की फहरिस्त, उनको प्रमोट करने वाली पार्टियां आज विभिन्न छद्म नामों से प्रदेश की जनता के बीच में है। मैं प्रदेश की जनता से आह्वान करता हूं, ऐसे लोगों को नकार दें और तय करें कि 2024 का लोकसभा चुनाव माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी प्रचंड बहुमत से जीतेंगे। और ये जो 1000 कार्यकर्ताओं की भीड़ है, ये एक एक कार्यकर्ता अपने पीछे 10-10 हजार लोगों की ताकत रखता है। मैं चेहरे पहचानता हूं, कह सकता हूं, एक एक कार्यकर्ता 10-10
1000 लोगों की ताकत रखता है। ऐसा जनसमूह आज प्रदेश कार्यालय पर है। मैं बहुत बहुत अभिनंदन करता हूँ, पुनः आप सबका बहुत बहुत स्वागत करता हूँ। धन्यवाद। ब्रजेश पाठक को आप सुन रहे थे, उन्होंने कहा कि लोकसभा चुनाव की तैयारी शुरू हो गई है। हम आपको बता दें, आरएलडी और समाजवादी पार्टी से 2 बड़े नेता आज बीजेपी में शामिल हुए हैं। इसी मौके पर ब्रजेश पाठक बोल रहे थे। अब केशव मौर्य को भी हम जरा सुनते हैं। बोलिए भारत माता की, भारत माता की। अंदर जो अंदर है वह भी, जो बाहर है वह भी मेरी आवाज सुन रहे होंगे। अभी थोड़ी देर नारा न लगाइए। मैं जानता हूं जितने अंदर हैं इससे 4 गुना लोग बाहर हैं। आज भारतीय जनता पार्टी परिवार में एक बहुत बड़ा समूह जो सपा बसपा कांग्रेस को छोड़ करके आया है। भारतीय जनता पार्टी के हमारे प्रदेश अध्यक्ष चौधरी भूपेंद्र सिंह जी की अगुवाई में, हमारे वरिष्ठ मंत्री परिषद के सहयोगी और उप मुख्यमंत्री श्री ब्रजेश पाठक जी की अगुवाई में, भारतीय जनता पार्टी की प्रदेश सरकार में हमारे मंत्री परिषद के साथी, यहाँ पर श्री कपिल देव अग्रवाल जी, गिरीश यादव जी, जसवंत सैनी जी और जिनमें ज्वाइनिंग का काम रहता है, ऐसे ब्रज बहादुर जी की अगुवाई में आज जो ज्वाइनिंग का कार्यक्रम हो रहा है, इसमें मैं श्री राजपाल सैनी जी जो पूर्व मंत्री भी हैं, पूर्व सांसद भी हैं, आज भारतीय जनता पार्टी परिवार का हिस्सा बने हैं, उनका स्वागत करता हूं। जो मुजफ्फरनगर से आते हैं, सहारनपुर से श्री साहब सिंह सैनी जी 2 बार पूर्व में मंत्री रहे हैं, उनका भी मैं बहुत स्वागत करता हूं। बहुत ही जुझारू नेता हैं, समाजवादी पार्टी को बहुत बड़ा किए थे, छोटा करने का काम आज से करेंगे। जबलपुर से सोरेका जी पूर्व मंत्री, हमारे 2014 से 19 तक साथी थे। हरदोई के सांसद श्री अंशुल वर्मा जी मेरे बाईं ओर बैठे हुए हैं। हमारी बहन जो 3 पीढ़ी से विधानसभा में पहुंचते हैं चुन करके, सुषमा पटेल जी जो समाजवादी पार्टी को छोड़ करके आज भारतीय जनता पार्टी परिवार का हिस्सा बनी है, उनका भी स्वागत करता हूं।